आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दी हुई वक्रों को एक खुली या दो बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ए, बी, सी, डी, ई ये हमारे पास वक्रों के डायग्राम दिए गए हैं। इनमें हमें पता करना है कौन सा वक्र बंद वक्र है और कौन सा वक्र खुला वक्र है। चलो हम देखते हैं कौन सा वक्र खुला वक्र है और कौन सा बंद है। वक्र ए, ये कौन सा वक्र है? ये खुला है या बंद वक्र है? दोस्तों, इसकी ये साइड खुली है और इसकी ये साइड भी खुली है। ये पैक नहीं है, बंद नहीं है। तो फिर ये हमारा कौन सा वक्र हुआ? ये ए जो है ये खुला वक्र हुआ। पहला हम देखते हैं हमारे खुले वक्र ए हमारा कौन सा वक्र हुआ? ए हमारा खुला वक्र हुआ। आगे चलते हैं बी ये हमारा ये बंद वक्र है। क्यों? इसकी पूरी की पूरी बाउंड्री जो है हम देखते हैं ये पैक बाउंड्री से बना हुआ है और ये बंद आकृति है। तो ये हमारा वक्र कौन सा हुआ? ये बंद वक्र है। आगे चलते हैं सी। देखो, यहां से शुरू हुआ ये वक्र और यहां तक गया है। यहां पर ये वक्र हमारा क्या है? ये खुला है। तो फिर बी जो वक्र है ये भी हमारा खुला वक्र है। सी ये हमारा बंद वक्र है। ये इसकी तीनों जो बाउंड्री है, इस तीन बाउंड्रियों से ये घिरी हुई वक्र है। ये वक्र भी हमारा बंद वक्र है। तो यहां पर हमारे खुले वक्र कौन कौन से हुए? ए और सी हमारे खुले वक्र हुए। ओके, चलो अब देखते हैं हम हमारा दो बंद वक्र। बंद वक्र कौन से हुए? बाकी बचे हुए वक्र हमारे बंद वक्र हैं। कौन कौन से वक्र? एक बी हमारा बंद वक्र है। डी भी हमारा बंद वक्र है और ई हमारा बंद वक्र है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ये हमारा सोल्व हो चुका है। चलो चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। ए खुला वक्र, बी बंद वक्र। चलो पहले हम खुले वक्र की आकृतियां बनाते हैं। ए हल खुला वक्र। सबसे पहले हम बनाएंगे खुले वक्र की आकृतियां। खुला वक्र किसे कहते हैं? जो खुला हो, जो पैक ना हो, जो बंद आकृति ना हो, खुली आकृति हो, वो आकृतियां क्या कहलाती है? खुले वक्र कहलाती है। जैसे पहला हमारा ये हमारा खुला वक्र है। ओके, ये हमारा खुला वक्र है। फिर हम ले लेते हैं ये हमारा खुला वक्र है। क्यों? ये देखो खुली है, इस साइड से ये खुला है, इस साइड से खुली है। इसकी ये साइडें हैं वो क्या है? ये खुली है। और इसकी ये साइड है ये भी पूरी की पूरी खुली है। तो ये हमारे जो एग्जाम्पल है ये खुले वक्र के एग्जाम्पल हो गए। चलो अब हम देखते हैं बंद वक्र। अब हम क्या देखेंगे? हमारे बंद वक्र। बंद दोस्तों, नाम से पता चलता है बंद वक्र यानी जो बंद हो, जो खुला ना हो, जो पैक हो, वो आकृति क्या कहलाती है? वो बंद वक्र कहलाती है। जैसे ये यहां पर आकर क्या हो गई हमारी? ये बंद हो गई है। तो ये आकृति हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारा बंद वक्र है। इसी प्रकार ये भी एक मेरा बंद वक्र है। और देखते हैं एग्जांपल बंद वक्र के। जैसे ये भी एक
बंद वक्र है। और देखते हैं बंद वक्र के हम एग्जाम्पल। ये एक बंद वक्र है। तो आप समझ गए होंगे खुले वक्र और बंद वक्र किसे कहते हैं। जो खुले हो वो खुले वक्र है और जो बंद आकृतियां है वो बंद वक्र कहलाती है। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी हल हो चुका है। चलो चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। यहां पर हमको एक बहुभुज बनाना है और उसके अंदर वाले भाग को यहां पर क्या लिखा है, अभ्यंतर। अभ्यंतर कहते हैं अंदर वाला भाग, उसको हमें क्या करना है, छायांकित करना है। बहुभुज किसे कहते हैं, एक सरल आकृति जो बंद हो और केवल रेखाखंडों से बनी हुई हो उसे हम बहुभुज कहते हैं। हम यहां पर एक बहुभुज बनाते हैं। यह हमारा एक बहुभुज ए बी और सी, ए बी सी हमारा एक बहुभुज है जो रेखाखंड ए बी, बी सी और ए सी से मिलकर के बना है। यह इस बहुभुज की भुजाएं कहलाती है और यह हमारा बहुभुज है। यह एक बंद आकृति है जो रेखाखंडों से बनी हुई है। अब हमको क्या करना है, इसका इंटीरियर पार्ट है, ये जो अभ्यंतर पार्ट है इसको हमें छायांकित करना है। इसको हमें छायांकित करना है। इस प्रकार हम इसको क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। तो ये अंदर वाला भाग हमारा छायांकित हो गया है और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन है ये भी क्या हो गया, हमारा हल हो गया है। इस प्रकार हमें एक डायग्राम बनाना है और उसको नामांकित करना है। ए बी सी ये हमारा एक क्या हो गया, बहुभुज हो गया। ये हमारा बहुभुज ए बी सी, बहुभुज ए बी सी हमारा बहुभुज हो गया और इसके इंटीरियर जो पार्ट है उसको हमने छायांकित कर दिया है। और इस प्रकार ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो हमारा हल हो चुका है। चलो चलते हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक ये आकृति दी गई है और इस आकृति को देखकर हमको ये 2 क्वेश्चन है, इनके हमें आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या यह एक वक्र है? यस, यह एक वक्र है। क्या यह बंद है? बिल्कुल, यह चारों तरफ से क्या है, यह बंद है। तो इसका उत्तर क्या होगा, हां यह एक वक्र है, हां यह बंद है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ये हल हो चुका है। चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। ए एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। बी केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली आकृति। सी 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज। यहां पर हमको रफ आकृतियां बनानी है और उन रफ आकृतियों को देखकर हमको ये दर्शाना है। ए बी सी ये तीनों चीजें हमको क्या करनी है, निम्न को स्पष्ट कीजिए, इनको हमें स्पष्ट करना है। तो देखते हैं सबसे पहले एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। हमें एक बंद वक्र बनाना है जो कि बहुभुज न हो। तो ये हमारे एक बंद वक्र है, ये बहुभुज नहीं है। बहुभुज के लिए क्या शर्त है, बहुभुज के लिए शर्त है बनी हुई आकृति केवल और केवल किससे बनी होती है, भुजाओं से, रेखाखंडों से बनी हुई होती है। तो ये हमारा ए एक बंद वक्र है जो बहुभुज नहीं है। ये हमारा ए हो गया, ये बंद वक्र है और ये बहुभुज भी नहीं है। सेकंड बी केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली आकृति। यहां पर हमें एक खुली आकृति बनानी है जो केवल और केवल रेखाखंडों से बनी हुई आकृति हो और वो आकृति खुली आकृति हो। जैसे हम ले लेते हैं ये हमारा रेखाखंड है, ये हमारा रेखाखंड है और ये हमारा
रेखाखंड है। ये हमारी खुली आकृति है, खुला वक्र है। क्यों? इसकी ये साइडें हैं, ये खुली है, तो ये हमारा खुला वक्र है। और किससे बनी है? ये हमारी रेखाखंडों से बनी हुई है। इसको हम नामांकित भी कर सकते हैं। हमारा रेखाखंड ए और ये बी हमारा एक रेखाखंड हो गया, और बी और ये सी, बी सी हमारा एक रेखाखंड हो गया। सी और इसको हम डी नाम दे देते हैं, इस बिंदु को सी और डी हमारा एक रेखाखंड हो गया, और इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं ई। डी और ई हमारा एक रेखाखंड हो गया। तो ये रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है और ये खुली आकृति है। सी दो भुजाओं वाला एक बहुभुज, दो भुजाओं वाला एक बहुभुज। अब आप कहेंगे ये लो हमारी ये दो भुजें हो गई और ये हमारा बहुभुज हो गया। क्यों? एक से ज्यादा भुजाएं हैं। एक भुजा ये हो गई ए बी और ये सी, ए भी हमारी एक भुजा हो गई और सी भी हमारी सेकंड भुजा हो गई, तो बहुभुज हो गया हमारा। दोस्तों, बहुभुज किसे कहते हैं? वह सरल आकृति जो बंद आकृति हो और जो केवल रेखाखंडों से बनी हुई हो। ये आकृति रेखाखंडों से बनी हुई है, लेकिन ये आकृति हमारी बंद आकृति नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? बंद आकृति, दो भुजाओं की क्या कोई बंद आकृति हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये सी जो है ये हमारा ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ये हमारा बहुभुज नहीं हुआ, ये हमारा बहुभुज नहीं है। क्यों? दो भुजाओं वाला एक बहुभुज बन ही नहीं सकता। बहुभुज के लिए कम से कम 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है। चलो, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये भी यहां पर सॉल्व हो चुका है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चन हमने यहां पर सॉल्व कर लिए हैं। चलो, मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।